घनश्याम तिवाड़ी क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुन लेते हैं जरा। सभी माननीय विधायकों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूं और उनका आभारी हूं और मैं कोशिश करूंगा कि उनके इस ऋण को राज्यसभा में जाकर और पार्टी की सेवा करके उतार सकूं। इन्हीं के साथ इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सतीश जी 2 वोट घनश्याम जी के खाते में एन वक्त क्या स्पेशल स्ट्रेटेजी के तहत डलवाए गए? क्योंकि हमें अपने प्रथम वरीयता के उम्मीदवार के लिए आपस में राय मशवरा करके और केंद्र के निर्देश के बाद ये तय हुआ था कि हमें इसमें किसी तरीके की कोई कोताही नहीं करनी है और इस लिहाज से प्रथम वरीयता के यही वोट तय किए थे और उस लिहाज से आपको 43 वोट मिले हैं। और मुझे लगता है कि घनश्याम जी जैसे वरिष्ठ राजनेता का, इतने अच्छे पार्लियामेंटेरियन का पार्टी को भी और प्रदेश को अपर हाउस में जाने से लाभ मिलेगा। तो किसी भी राजनीतिक मायने में आपका निर्वाचन ये प्रदेश की जनता के लिए और पार्टी के लिए मुझे लगता है एक अच्छा निर्णय भी है और इस लिहाज से पार्टी के सभी विधायकों ने, कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया, उनका मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। शोभा रानी जी ने क्रॉस वोट किया, क्या पार्टी का उल्लंघन? देखिए 199 वोटों गिनती हुई है, 1 वोट कांग्रेस का भी खारिज हुआ है और जहाँ तक उनके हमारे अपने विधायक का जो क्रॉस वोट है उस पर पार्टी ने संज्ञान लिया है और हम अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। जी इस पूरे चुनाव में जो कमाल हुआ, राज्य के मुख्यमंत्री कलरट बन गए। इतने भयक्रांत थे कि पहली बार राजस्थान में किसी राज्यसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री अधिकृत एजेंट के तौर पर अपने खुद के विधायकों के वोट देखने के लिए मजबूर रहे। हमें हमारे अधिकृत उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के एक थे, हमने 100% विजय प्राप्त की है। दूसरे उम्मीदवार के प्रति हमारा समर्थन था और जिस तरह अध्यक्ष जी ने कहा कि हमने ऐन वक्त पर अपनी रणनीति को तब्दील करके घनश्याम जी के पक्ष में प्रथम वरीयता के 43 वोट दिए हैं। बाकी जिस क्रॉस की बात करें उसमें अध्यक्ष जी और प्रतिपक्ष नेता बैठकर उसमें उचित निर्णय करेंगे। पर घनश्याम जी का निर्वाचन राजस्थान के अंदर संसदीय क्षेत्र में सबसे विद्वान व्यक्ति का निर्वाचन हुआ है और मैं समझता हूँ आज तक राज्यसभा में किसी भी व्यक्ति ने वो बातें नहीं कही होगी राजस्थान के बारे में जो मुद्दे ये उठाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे नेतृत्व ने बड़े अच्छे और संजीदे उम्मीदवार का चयन किया जो राजस्थान में कंट्रीब्यूट करेंगे। सरकार ने जिस प्रकार बाड़ाबंदी से लेकर खान आवंटन से लेकर हमारे विधायकों पर एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी कराने का डर दिखाने से लेकर पुलिस के आईजी निर्दलीय विधायकों की मुनवार कर करके उन्हें होटल तक पहुंचा रहे थे, इस प्रकार के सारे कुकर्ते उन्होंने किए। धन बल के आधार पर उन्होंने अपने इस कुर्सी को बचाया है, परंतु हमने सरकार के चेहरे का उजागर कर दिया। सरकार के खुद के मंत्रियों ने जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी को ललकारा और फिर एसआई मुख्यमंत्री जी ने उनकी सारी शर्तें मानी, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। सर क्या आप ये बात सच है कि आपकी पार्टी ने टेंडर वोट के लिए शोभा रानी? चलिए, तो यहाँ जीत के बाद बीजेपी के दिग्गज मुखातिब हो रहे थे मीडिया से। चलिए सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान का रुख करते हैं। ऐश्वर्य, और क्या अपडेट, क्योंकि देखिए इंतजार फैसले को लेकर था, परिणाम को लेकर था, परिणाम यहाँ पर सामने है और फिर भी अभी भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिस तरह से सवाल बीजेपी उठा रही है। देखिए लंबे वक्त के बाद विधानसभा के बाहर ये नजारा दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो यहाँ पर आना शुरू हो गई है। यहाँ पर बीजेपी के भी आए हैं, कांग्रेस के भी कई कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि मुकाबला जो था वो रोचक था। रोचक मुकाबले में इस तरीके की तस्वीरें अक्सर दिखाई देती है। इस तरीके की तस्वीरें जो होती है वो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होती है। सीधे तौर पर जो वोट पड़ते हैं आम जनता के, यानी विधायक और सांसद जब चुने जाते हैं, लेकिन यहाँ राज्यसभा सांसद में विजयी जो उम्मीदवार विजयी प्रत्याशी हुए हैं उन प्रत्याशियों की जीत की खुशी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर देखी जा सकती है। दोनों पार्टियों में यही स्थिति है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों में। कांग्रेस में ज्यादा खुशी है, बीजेपी में थोड़ा कम खुशी। इसलिए मान सकते हैं कि जो उम्मीद थी उस उम्मीद के मुताबिक सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन घनश्याम तिवाड़ी जो है वो अब राज्यसभा जाएंगे। घनश्याम तिवाड़ी राज्यसभा के सांसद बन गए हैं। अभी बस थोड़ी देर बाद वो बाहर आएंगे और बाहर हम उनसे बातचीत करेंगे। और लेकिन उससे पहले कि यहाँ हम आपको कार्यकर्ताओं की तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ कार्यकर्ताओं की ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में जोश है, बुके लेकर खड़े हुए। ये देखिए घनश्याम तिवाड़ी जिंदाबाद इस तरीके के नारे लगा रहे हैं। कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बीजेपी
जश्न किस तरीके से मनाया जाए, ये तस्वीर जो है ये बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पर जीत का जश्न बाहर की तरफ मनाया जा रहा है, तो अंदर से जैसे ही तमाम जो लोग हैं वो बाहर आएंगे तो उनके चेहरे के भाव भी देखने पड़ेंगे और वो जनता से, आम लोगों से, कार्यकर्ताओं से किस तरीके से रूबरू होते हैं देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस में जो जिस तरीके से जीत हुई है, चाहे सुरजेवाला हो, मुकुल वासनिक हो या प्रबोध तिवारी हो, तो दूसरी तरफ घनश्याम तिवारी जो है। चलिए बिल्कुल अब ऐश्वर्य, जश्न की दिलचस्प तस्वीरें भी विधानसभा के बाहर से नजर आएंगी, आपके पास वापस लौटेंगे।